मैंने उससे भी ज्यादा इसे टफ किया है। आपके एग्जाम में जो आई है तो अब थोड़ा सा टफ टफ चीजें सीख लेते हैं, है ना। गुलशन यादव, हम बढ़िया, आप कैसे हो। अब इस DI को जरा नजर, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और तदनुसार उत्तर दें। ठीक है, इनकी बात मान लेंगे, देखेंगे और उत्तर देंगे। निम्नलिखित ग्राफ जो है वो विभिन्न वर्षों में 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 में दो देशों के आयात और निर्यात का अनुपात दर्शाता है। दो देश है, याद रखना, एक देश X है, एक देश Y है। तो इनका जो आयात और निर्यात का अनुपात है वो दे रखा है। क्या दे रखा है? आयात और निर्यात का अनुपात। इस टाइप का एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। मैं आपको दो ग्राफ वाला करा रहा हूं। आयात अपॉन निर्यात, इसका मतलब इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस पर आधारित 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, अगर आप देना चाहें तो। पहला क्वेश्चन करते हैं इस DI का। सोनम सिंह, गुड इवनिंग। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत शानदार सी DI एक बार फिर से आपके सामने, एक टफ, एक आसान, फिर से एक टफ। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते। वर्ष 1995, यहां पे डेटा दे रखा है 0.68। अगर डेटा क्लियर नहीं दिख रहा हो तो वो क्लियर कर रहा हूं। यहां पे डेटा दिया है 0.68, यहां पर डेटा दिया है 0.92। 2005 के बाद सन 2000 की भी बातें हो रही हैं, सॉरी 1995 के बाद सन 2000 की भी बातें हो रही हैं। जब सन 2000 में जाएंगे तो 2000 में नीचे वाला 1.1 है, ऊपर वाला 1.2 है। वैसे तो साफ दिख रहा है, बट फिर भी एहतियात के तौर पे हमने आगे भी आपको बता दिया। गुड इवनिंग दीक्षा तिवारी। हाँ सोनदत्त, लाइट चली गई। चलिए शुरू किया जाए। यदि वर्ष 1995 में देश X का आयात और वर्ष 2000 में देश Y, वर्ष 2000 में Y मतलब 1.1 वाला का निर्यात इतना इतना दे रखा है, तो सन 2000 में देश Y का आयात 1995 में देश X के निर्यात से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब आयात, निर्यात, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब पढ़ के ही माथा खराब हो जाए। SCDI पढ़ना तो पड़ेगी। बात करें कब की? 1995 के। अब समझना, 1995 में, सन 1995 में देश X का आयात पता है, देश X का आयात पता है कितना है? आयात पता है कितना है? 6.8। ठीक है, ओके है, ओके। दूसरी चीज क्या पता है? सन 2000, जो चीज पता है पहले वो लिख लेते हैं। सन 2000 में Y का निर्यात पता है, Y का निर्यात पता है, कितना पता है? 10 मिलियन। अच्छी बात है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, जरा नोटिस कीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2000 में Y का आयात पूछा जा रहा है, ठीक है, और 1995 में X का निर्यात पूछा जा रहा है, X का निर्यात पूछा जा रहा है। इतनी चीजें हैं, ठीक। अब समझना कैसे करना है। जब हम सन 1995 की बात करते हैं तो X की बात हो रही है। 1995 में X का आयात और निर्यात का रेशियो कितना है? 0.68, यानी कि इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, आयात निर्यात का रेशियो जो है वो आपको 0.68 दिया हुआ है। 0.68 दिया हुआ है। आपको आयात की वैल्यू पता है 6.8, देख लो, आपको आयात की वैल्यू पता है 6.8, बटे में आएगा 0.68, बराबर में जाएगा एक्सपोर्ट, बराबर में जाएगा एक्सपोर्ट। इससे इसको डिवाइड करेंगे
तो दशमलव से दशमलव खत्म कर दीजिए, कितना आएगा 10, जो कि कितना आ चुका है अब 10 निकल आया। दोबारा से समझ लीजिए, आपको आयात पता है, आपसे निर्यात पूछा जा रहा है। 1995 में बच्चे आपको आयात बटे निर्यात ही तो दे रखा है। आयात बटे निर्यात बराबर रेशियो कितना 0.68, आयात की वैल्यू दे रखी है 6.8 डिवाइडेड बाई एक्सपोर्ट था, हमने एक्सपोर्ट को इधर भेजा, 0.68 को इधर भेजा, एक्सपोर्ट कितना आ गया 10। क्लियर, इतना ठीक। अब सन 2000 की बात कर लो। सन 2000 में रेशियो कितना है 1.1, यानी कि आयात बटे निर्यात बराबर 1.1 है। साथ में आपको निर्यात दे रखा है, निर्यात दे रखा है इस बार 10, सॉरी निर्यात, हाँ निर्यात दे रखा है 10, तो इंपोर्ट कितना हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोर्ट दे रखा था ना 10, तो इंपोर्ट कितना हो जाएगा 11। पल्ले बड़ा कितना 11। समझ में आ गया। अब देखो पूछ क्या रहा था, तो वर्ष 2000 में वाई का आयात कितना आया है 11। सन 1995 में एक्स का निर्यात कितना आया है 10 से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये जो 11 है ये 10 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जवाब है 10 11 कितना प्रतिशत अधिक, 1 अधिक, किससे अधिक 10 से अधिक, तो करेक्ट आंसर कितना बच्चे 10 प्रतिशत। कैसा लगा प्रश्न, मजा आया कि नहीं, हो गया। धन्यवाद गुलशन साहब, पहला क्वेश्चन समझ में आया, मजा आया। हाँ सीजीएल की डेट आ गई है पता है, बताएं। पहले ही क्वेश्चन में सबकी हालत खराब, किसी भी बच्चे का आंसर आया नहीं था। हाँ हाँ SCDI करो तब तो मजा आएगा, तब तो एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, दूसरों से बेहतर बन पाओगे। आ जाएगी DI वरना रोते रहेंगे कि तरह में नहीं आ रही। आसान सा क्वेश्चन था, हो गया, मजा आ गया। आयात पता निर्यात निकालना था, निर्यात पता आयात निकालना था, फिर उसके बाद देखना था परसेंटेज। अच्छा सा क्वेश्चन है, आयात निर्यात का कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन कराता हूं रतन, तब भी तुम्हें जाना है URD, क्या किया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मजाक कर रहा हूं, जाओगे तो क्या बुराई है, पढ़ना ही तो है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में देश एक्स के मामले में निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से कम था, बताना है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट लेस देन, एक्सपोर्ट जो है वो लेस देन इंपोर्ट है, ये कह रहा है। ठीक, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, निर्यात जो है वो आयात से कम, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, अच्छा आपको जो ये रेशियो गिवन है वो किस चीज के गिवन है, आयात अपॉन निर्यात के, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, यानी कि आयात अपॉन निर्यात। अब मुझे ये बताओ कि अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, अगर आयात नीचे है ना, सॉरी आयात बटे निर्यात, ठीक है लिख दे रहा हूं मैं, आयात बटे निर्यात। अब क्वेश्चन में कह रहा है निर्यात जो है वो आयात से छोटा है, तो निर्यात जब छोटा होगा यानी कि नीचे वाली वैल्यू जब छोटी होगी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो इसका मतलब रेशियो 1 से अधिक होगा। पल्ले बड़ा, ये तो मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो सिंगल वाली थी उसमें भी मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब आपका ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बड़ा है, जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी है, तो कम से कम एक बार तो विभाजित होगा, और जब एक बार विभाजित होगा तो रेशियो 1 से ज्यादा आएगा। जब रेशियो 1 से ज्यादा आएगा तो किसकी बात की जा रही है, एक्स की बात की जा रही है, यानी कि ग्रीन वाले की। ये आपको चेक करना है बस कि ग्रीन वाला भाई साहब कितनी जगह पर 1 से ज्यादा है। तो ग्रीन वाला 0.75, 0.48, 0.68, 0.98, 0.92, एक यहां पे मिला, ये कौन सा सन है 1998, एक यहां पे मिला, एक यहां पे मिला, तो 1998 और 2002 ऑप्शन है, 1998 और 2002 ऑप्शन है, 1998 ऑप्शन में है नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा 2000।
मजा आया? ये पढ़ा चुका हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक डीआई करा चुका हूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी की जो 2021 में पहली बार आई थी वो भी डीआई इसी पर आधारित है, समझे? बस यहाँ पे दो ग्राफ हो गए, एक्स के साथ वाई आ गया, तो आप एक्स को अलग समझ लो, वाई को अलग समझ लो, वही डीआई बन गई, खत्म काम, क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। जल्दी से। सोमदत्त कल से पढ़ाना ही नहीं है, एक दो दिन में क्लास ही खत्म हो जाने वाली है। चलिए करिए इसे। हाँ यूपीएससी तो सुबह ही चलती है, कोई बात नहीं अभिषेक। अभिषेक ठाकुर, टीचर्स डे में हमने अपने बांदा के स्टूडेंट से उम्मीदें करना छोड़ चुका हूं, कुछ नहीं लाना है, कुछ नहीं लाना। वो जमाने गए जब टीचरों को गिफ्ट मिला करते थे, इतने सारे हम लोग के पास गिफ्ट हो जाते थे कि एक साल तक यूज करते थे, परफ्यूम, पेन, यानी क्या क्या मिल जाता था। वो जमाने गए जब महिंद्रा इलाहाबाद और महिंद्रा बनारस में पढ़ाया करते थे, बच्चे भी वहां पे होते थे, सुबह से लेके शाम तक 1000 बच्चे तो मिले ही करते थे कम से कम, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक बैच ही बैच पढ़ाने होते थे, और सब बच्चों में 100 40 40 50 50 बच्चा मिनिमम होता था, झोला भर के गिफ्ट हो जाते थे। वो टाइम अलग, अब टाइम अलग है। ऑनलाइन के जमाने में कहाँ होता है, या तो कंपनीज में जब जॉब करते हैं तो कंपनीज में भी टीचर्स डे में गिफ्ट मिलते हैं। अड्डा 247 टीचर्स डे सबसे अच्छे से सेलिब्रेट करता है, हर बार टीचर्स डे में वो उस टाइम पे ट्रिप में लेके जाया करते थे, सारे टीचरों को गिफ्ट भी दिया करते थे, गेमिंग भी होती थी, बड़ा मजा आता था जब कंपनीज में। अब तो खुद का समोसे हम खिला देंगे, आ जाओगे तो, ठीक है। यदि वर्ष 1997 में, वर्ष 1997 में, यार इसका तो वाई गायब हो गया, इसका वाई कहां चला गया, छुप गया वाई। चलो कोई नहीं, समझदार हो तुम लोग, बाकी तुम्हें तो है ना, बाकी में है, ठीक है। वर्ष 1997 में देश वाई का निर्यात 50 मिलियन था, तो देश एक्स के लिए उसी वर्ष आयात का मूल्य क्या होगा? कुछ ना होगा, तुम जिंदगी में निकाल नहीं सकते, ऑप्शन डी होगा। क्या कोई रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई का, कि एक्स वाई से निर्यात से इतना ज्यादा होगा, ये कुछ दे रखा है? कुछ भी रिलेशन दे रखा है? नहीं दे रखा। जब रिलेशन नहीं दे रखा तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? कैन नॉट डिटरमाइन। ये मैंने आयात निर्यात वाली डीआई में बढ़िया तरीके से समझाया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले में भी समझाया है कि अगर एक साल का दे रखा है तो उसी साल का पूछेगा पहली बात, और जिस कंपनी का दे रखा है उसी कंपनी का पूछेगा। यहां पे वाई का देकर एक्स का पूछ रहा है, जिंदगी में आंसर नहीं निकाल सकता, चाहे उल्टे खड़े हो जाना। आंसर क्या आएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, आपके बच्चे बस फरवरी के लिए गिफ्ट रखते हैं, ये बात सही कह रहे हो तुम। महिंद्रा इलाहाबाद, हाँ शिवम, महिंद्रा इलाहाबाद में बहुत गिफ्ट मिले हमको। अरे नहीं अभिषेक, हम कह भी नहीं रहे, ना परेशान हो ऐसे। बजट बेटा किसी को भी नहीं होता। टीचर्स डे में एक 5 रुपए वाला गिफ्ट भी अगर एक बच्चा दे देता था ना, तो उसको भी वही इज्जत मिलती थी जो चाहे 2000 रुपए वाला गिफ्ट दे, चाहे 500 वाला गिफ्ट दे, चाहे 5 रुपए वाला गिफ्ट दे। ये लगता है ना कि कम से कम टीचर की वैल्यू की, उसने टीचर को कुछ दिया, बस। बजट किसी का भी नहीं होता, जब सब बच्चे तैयारी करते हैं ना तो किसी का भी बजट ज्यादा नहीं होता है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो यार, अच्छी सी डीआई कंप्लीट करो, हम भी जाके आराम करें। और बाकी आओ, दरोगा की तैयारी अगर कर रहे हो अभिषेक, तो साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं रात में, बाइक हो तब आना, इतनी दूर बैठ के पढ़ाई किया करेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में आओ, वर्ष 1999, वर्ष 1999 में देश वाई के आयात और निर्यात का अनुपात, वर्ष 1995 में, वर्ष 1995 में देश वाई के आयात और निर्यात अनुपात से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, निकल आएगा। वर्ष 1999 में देश वाई के, देश वाई ये लिखा हुआ है, कितना है? 0.85। अनुपाती की बात हो रही है, अच्छी बात है, 0.85 हो गया। वर्ष 1995 में देश एक्स, एक्स का ये लिखा हुआ है 0.48। अनुपात कितने प्रतिशत अधिक है? The ratio of import or export of country Y
इन द ईयर 1990 वाज व्हाट परसेंट मोर। 0.48 से 0.85 कितना अधिक है ये आपसे पूछा जा रहा है, कितना अधिक है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये तो काफी अधिक दिख रहा है यार, ये तो काफी ज्यादा अधिक दिख रहा है। अच्छा गलत जगह देख रहे हैं तो ज्यादा तो दिखेगा ही दिखेगा। 1995 ये वाला है, वो 1995 में x मतलब ये वाला, ठीक है, सॉरी 1995 में x मतलब ये वाला, y मतलब ग्रीन वाला, ठीक है, दोनों ही ग्रीन है वैसे तो। अब कितना अधिक है, अधिक करोगे तो भैया केवल 17 अधिक है, 0.17 अधिक है। किससे अधिक है? 0.68 से अधिक है। मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया। डिवाइड करोगे 4 बार, 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे रिलेशन की जरूरत नहीं है, ये प्रतिशत में पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो रिलेशन की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हो, साफ साफ देख सकते हो। वर्ष 1999 में देश वाई के आयात और निर्यात का अनुपात वर्ष 1995 में एक्स के आयात और निर्यात के अनुपात से कितने प्रतिशत अधिक था? 0.68 से 0.85 कितना अधिक था ये पूछा गया था बस। ओके चलो इस दिए का लास्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, शाम की छुट्टी रहेगी उस दिन में ही पढ़ेंगे, शाम को छुट्टी करेंगे। चलो इस डे का अंतिम प्रश्न कर लो बेटा। ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है, करवा देता हूं। यदि वर्ष 1998 में देश एक्स, 1998 देश एक्स का जो रेशियो है वो 1.08 है। देश एक्स का जो रेशियो है वो 1.08 है। 1998 में एक्स का यूज हो रहा है। 1996 में वाई का, 1996 में वाई जो है वो 0.8 है। वाई ठीक, इनकी डिटेल दे रखी है। तो वर्ष 1996 में वाई के आयात और 1998 में देश एक्स के निर्यात का अनुपात ज्ञात करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा गया था, इस बार आयात और निर्यात है। तो कैसे करना है? बड़े आराम से करना है। सन 1998 की बात कर लेते हैं, सन 1998 की बात कर लेते हैं। 1998 में आपको दिया क्या है? एक्स का आयात दिया है, एक्स का आयात दिया है कितना? 21.6। ठीक है, तो यहां से आप एक्स का निर्यात बता सकते हैं ना, उसकी जरूरत भी तो है। देखो 1998 में एक्स के निर्यात की जरूरत भी है ना। जब एक्स का आयात दे रखा है 1998 में, रेशियो दे रखा है 1.08, तो सीधे सीधे आयात बटे निर्यात बराबर दे रखा है आपको 1.08। यहां से आप वैल्यू रख दो, आयात की वैल्यू आपको पता 21.6, ये नीचे भेज दो 1.08 बराबर कितना? एक्सपोर्ट, बराबर में एक्सपोर्ट आ गया। जीरो लगा के ये खत्म कर दो, कितनी बार जाएगा? डिवाइड करने पर 108 का डबल यानी कि 20, कितना आ जाएगा? 20। क्लियर हुआ? एक्सपोर्ट कितना आ गया? 20। 1998 के बाद बात कहां पे हो रही है बच्चे? 1996 की। 1996 में आपको क्या दिया हुआ है? 1996 में वाई का निर्यात दिया हुआ है, वाई का निर्यात दिया हुआ है। और वाई का निर्यात कितना दिया हुआ है? 12.5। आप आयात निकाल सकते हो। फिर से आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया है। 1996 में वाई का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो कितना है? 0.8। ठीक है, आपको निर्यात यानी कि 12.5 ई की वैल्यू पता है, तो यहां से आप जब इंपोर्ट निकालोगे तो 0.8 में से ई की वैल्यू यानी कि 12.5 से करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से जो आपको आई की वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है? 8×5 के 0 कैरी 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 कैरी 2, 8 का मान तो 10। 125 गुणे 8 1000 होता है, 2 डिजिट बाद कितना आ जाएगा? 10। तो इंपोर्ट कितना आ गया? 10। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? वर्ष 1996 में वाई का आयात कितना आया है? 10। वर्ष 1998 में एक्स का निर्यात कितना आया है? 20। रेशियो कितना? 1:2। रेशियो 1:2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया? तो बढ़िया सी 3 दिया ही मैंने आप लोगों को समझा दी।
पहली डीआई एकदम शानदार सी जो एसआई सीआई पर निर्धारित थी, उसके बाद ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली 3 डीआई मैंने पढ़ा दी है। रात 12-1 बजे तक इस क्लास को इतना शेयर करो कि कम से कम इस क्लास में 1000 व्यूज चला जाए।